नमस्कार दोस्तों, लेक्चर 2 में आपका स्वागत है। तो हम देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कीवर्ड्स के बारे में। फिर हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। उसके बाद वेरिएबल नेमिंग रूल्स, हम वेरिएबल बनाएंगे, देखेंगे कि प्रॉपर नेम कैसा दिया जाता है वेरिएबल्स को। उसके बाद वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद लिटरल्स क्या होता है उस एंड लास्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा ऑपरेटर्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स यूज होते हैं जावा में, तो हम लोग एक एक करके ऑपरेटर देखेंगे एंड हम उसको उसका यूज देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैसे कर सकते हैं। हम इक्लिप्स में रन करेंगे प्रोग्राम सारे ऑपरेटर्स को यूज करके। ठीक है, तो मूव करते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर, कीवर्ड्स। ठीक है, तो बहुत सारे कीवर्ड्स हैं जावा में, जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट एक है। सारे कीवर्ड्स तो मैं लिख नहीं सकता, कुछ लिख के बता दूंगा आपको। इफ है, फाइनल है, इंपोर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि नेटिव है, पब्लिक है, स्विच, ट्रांजिएंट, ट्राई, फॉर, इफ एल्स। ऐसी सारी चीजें, ये जो चीजें हैं ये कीवर्ड्स है। तो जो जावा कंपाइलर है इसको पता होता है कि अच्छा ठीक है, ये एब्स्ट्रैक्ट है, ये इफ है, फाइनल है। तो आप इन कीवर्ड्स का यूज अपने कोई क्लास का, लेट्स से अगर आपको कोई क्लास का नाम देना है तो क्लास एम्प्लॉय ऐसा आप नाम दे सकते हो। लेकिन अगर आपने क्लास फाइनल ऐसा नाम दे दिया या क्लास एब्स्ट्रैक्ट ऐसा नाम दे दिया कुछ, तो वो गलत होगा, आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। क्योंकि ये सब चीजें किसी वेरिएबल, अगर आपको कोई वेरिएबल भी बनाना है, आपने सोचा कि फाइनल नाम का वेरिएबल बना दूं मैं, या इंपोर्ट नाम का वेरिएबल बना दूं, या फिर थ्रो नाम का वेरिएबल बना दूं, या स्टैटिक नाम का वेरिएबल बना दूं, तो ये सब आप नहीं यूज कर सकते हो, क्योंकि जावा कंपाइलर को इनका पर्पस और डेफिनेशन ऑलरेडी पहले से पता है। तो ये चीज आपको अलाउ नहीं करेगा। तो ये सब कीवर्ड्स आपको ध्यान में रखना है, और ये इन कीवर्ड्स का आपको किसी भी क्लास का नाम दे रहे हो या फिर वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो आपको इन कीवर्ड्स का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम, डेटा टाइप्स। तो दो टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। पहला तो होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप, और दूसरा होता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ठीक है, तो ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है इसके अंदर आप इंट आ गया आपका, है ना, फिर बाइट आ गया, शॉर्ट आ गया, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, उसके बाद कैर एंड बुलियन। ठीक है, तो ये सब चीज जो है आपकी, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और एब्स्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो स्ट्रिंग एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है इन्हें स्टैंडर्ड डेटा टाइप भी कहा जाता है। जैसे कि आप एक इंट का वेरिएबल बना दिया, आपको इंटीजर स्टोर करना है जैसे कि 10, 20, 30, 40, तो आपने इंट का एक वेरिएबल बना दिया, तो वो कौन से टाइप का होगा, वो होगा प्रिमिटिव डेटा टाइप। और दूसरा जो मैं बात कर रहा हूँ एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, जो ये एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसका एग्जाम्पल है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में आप लेटर्स एंड डिजिट्स ये दोनों स्टोर कर सकते हो, तो उसका, तो वो कौन से टाइप पे चला गया, वो एब्स्ट्रैक्ट टाइप में चला गया। तो हम इक्लिप्स खोलेंगे और उसमें हम देखेंगे और रन करेंगे इस चीजों को। ठीक है, तो ये मैंने इक्लिप्स खोल दिया है। और आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन का पैकेज, जैसे कि आपने पिछली लेक्चर में देखा होगा, हमने इंट्रोडक्शन का पैकेज बनाया था। तो इसको आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और बेसिक्स डेमो नाम का एक क्लास बना देना है, और उसमें आपको जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जो चेकबॉक्स था उसको टिक कर देना है। ठीक है, तो आपको ये क्लास बन जाएगा और आपका ये मेथड बन जाएगा। ठीक है, अब क्लास और मेथड रेडी है। तो अब हम करने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, लिख दूंगा मैं यहाँ पर बाइट मैंने बी दे दिया और उसमें मैंने 1 दे दिया। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, शॉर्ट बना दूंगा एस, ये दे दिया मैंने। ठीक है, उसके बाद मैंने इंट ए दे दिया और 20 डाल दिया मैंने नाम। उसके बाद मैं क्या करूंगा, लॉन्ग लूंगा, लॉन्ग एल ले लिया मैंने, ऐसे लिख दिया, हो गया ये चीज। फ्लोट अगर आपको ये करना है, फ्लोट कैसा होता है, फ्लोट एफ दे दिया मैंने, नाम दे देता हूँ मैं, तो टी, वेरिएबल यूज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, फ्लोट दे दिया 12.4। उसके बाद आपको एफ लगाना होता है लास्ट में, ये फ्लोट होता है। देन आपको फिर से डबल करना है, डबल डी इज इक्वल टू 2.3। ये हो गया डबल का एग्जाम्पल। अगर आपको कोई कैर यूज करना है तो कैर आर इज इक्वल टू
इसमें आप लिख सकते हो ई, ठीक है, ये आपका एक कैरेक्टर हो गया, कैर हो गया। आपको बुलियन करना है तो बुलियन जो होता है वो ट्रू एंड फॉल्स होता है। बीएल दे देता हूँ नाम और इसमें मैं कर देता हूँ ट्रू, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स अभी हमने देख लिया। अभी अभी हम क्या करेंगे, जस्ट इसको प्रिंट कर देंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एल, ठीक है, मैंने लिख दिया ये चीज़। अभी है सारी चीज़ 8 है डेटा टाइप्स, तो मैं क्या करूँगा 2 3 4 5 7 एंड 8, मैं एक एक करके इसको प्रिंट कर दूंगा। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये हो गया मेरा बी, फिर मैं लिख दूंगा एस, फिर लिख दूंगा ए, ये है एल, ये है डी। ये कुछ नहीं कर रहे हम लोग, जस्ट ये हम देख रहे हैं कि प्रिंट कर यूज हो रहा है कि नहीं, प्रिंट करके देख रहे हैं हम लोग। ये है बी एल, 3 3 6 7 8, 3 3 6 7 8, कुछ मिस कर दिया मैंने। अब बी लिख लिया मैंने, एस लिख दिया मैंने, ए लिख लिया, एल लिख दिया और टी मिस कर दिया। टी यहाँ लिख लेते इस वेरिएबल में, टी यहाँ लिख देते। और अब हम इसको कंट्रोल एस सेव कर देंगे और अभी हम इसको रन करेंगे, रन बेसिक्स डेमो। तो इसमें कंसोल में आपको दिख जाएगा, ये देखिए कंसोल में आपने जो जो चीज़ वेरिएबल्स डिफाइन की थी, ये वेरिएबल होता है, इसमें आपने डिफाइन किया हुआ था, इसमें रखा था, स्टोर किया था इस वैल्यू को, एंड देन आपने प्रिंट कर दिया। तो ये सब चीज़ जो बाइट है, शॉर्ट है, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन, ये सारी चीज़ें डेटा टाइप है। एंड ये जो आपने लिखा हुआ है, ये बी, ये एस, ए, एल, टी, डी, आर, बी एल, ये सब आपका जो है वो है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है, अभी जैसे कि ये जो वन वैल्यू है, इसको मुझे स्टोर करना है, तो आप रखोगे किसमें, कुछ चीज चाहिए आपको रखने के लिए, वो है बी, तो मैंने बी के अंदर स्टोर किया। अभी मैं बी प्रिंट कर रहा हूं, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं बी प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे 1 मिल रहा है, उसका वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पर, है ना। तो ये वेरिएबल है और ये उसका डेटा टाइप है। कौन से टाइप का डेटा टाइप है, ये उसका टाइप है बाइट। अभी ये एस है, ये कौन सा टाइप का है, ये है शॉर्ट। अगर आप बाइट के बारे में बात करेंगे तो उसका साइज ऑफ फॉर्मेट अगर बात करेंगे तो बाइट जो होता है वो 8 बिट का होता है, एंड शॉर्ट जो होता है वो 16 बिट का होता है। वैसे ही अगर आप इंट के बारे में बात करोगे तो वो 32 बिट का होता है। लॉन्ग के बारे में बात करोगे वो 64 बिट का होता है। अब फ्लोट के बारे में बात करोगे तो आपको डेसिमल पॉइंट अगर आपको स्टोर करना है ना, आपको अगर डेसिमल जैसे 12.4 स्टोर करना है तो ये आपको लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा, नहीं तो कंपाइल टाइम एरर आएगा। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं और कंट्रोल एस मार दूं तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आता है, तो मैं इसको एफ कर दूंगा फिर कंट्रोल एस कर दूंगा। तो ये जो फ्लोट होता है वो 32 बिट का होता है, और डबल जो होता है, ये आपका डबल है 2.3 जो आपने लिखा है, ये 64 बिट का होता है। अगर हम कैर के बारे में बात करें तो 16 बिट का होता है। और बुलियन जो होता है, ये वाला हमारा जो बुलियन है, जो ट्रू और फॉल्स है, 1 बिट का होता है। तो अगर आपको कोई ट्रू या फॉल्स ये दो चीज आपको रखना है, बुलियन टाइप रखना है, उसका आंसर आपको ट्रू या फॉल्स में चाहिए, तो आप बुलियन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज हमने अभी देख लिया डेटा टाइप के बारे में। अब प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में देख लिया, अब एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि स्ट्रिंग जब भी आप लेते हो, जैसे कि मैं अगर लेता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, str कर देते हैं हम इसको। मैंने क्या बोला था कि स्ट्रिंग में आप नंबर, डिजिट्स और लेटर्स दोनों ले सकते हो। आपको एक चीज ध्यान देना है, अपने स्ट्रिंग str आपका क्या है, ये वेरिएबल है, str आपका वेरिएबल है। और कौन सा टाइप में आप रख रहे हो, कौन सा डेटा टाइप रख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, लेकिन क्या है वो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के टाइप में आप रख रहे हो str को। अभी आपको कैसे रखना है, इसको डबल कोट्स में डालना है। एक और चीज आपने देखा होगा, कैरेक्टर जो होता है आपको सिंगल कोट्स में डालना है, और ये जो स्ट्रिंग होता है आप डबल कोट्स में डालना है। अभी आपने डबल कोट्स लिख दिया, अब उसके अंदर आपने भले ही नंबर डाला हो या डिजिट डाला हो, वो स्ट्रिंग कंसिडर हो जाएगा। अगर आप 1 2 3 4 लिख देते हो और आप सोच रहे हो कि ये नंबर है, नहीं, ये भी स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि ये जो डबल कोट्स के अंदर आ गया ना, ये स्ट्रिंग है। अगर अभी हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, मैं इसको कॉपी कर दूंगा एंड इसको मैं पेस्ट कर दूंगा, इसमें मैं लिख दूंगा str, ठीक है। अभी हम इसको प्रिंट कर देते हैं तो हमको वो दिख जाएगा। देखिए 1 2 3 4 आ गया आपके पास। तो ये जो है ये नंबर नहीं है, स्ट्रिंग है। तो अभी इसमें मैं ABCD भी लिख देता हूँ, ठीक है। एंड चाहिए तो मैं ये @ भी डाल देता हूँ, कंट्रोल एस, उसके बाद मैं W लिख देता हूँ, ऐसा कुछ कर देता हूँ, कंट्रोल एस कर देता हूँ। अभी मैं इसको रन कर देता हूँ, ठीक है, आ गया ये चीज। ये कंप्लीट चीज आपका एक स्ट्रिंग है, क्योंकि आपने डबल कोट्स के अंदर डाल दिया ना, तो वो आपका स्ट्रिंग हो गया।
ठीक है, तो हमने अभी कवर कर लिया डेटा टाइप्स, दो टाइप के डेटा टाइप्स हमने देख लिए, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। अब जो दूसरा चीज है कि वेरिएबल नेमिंग एंड कन्वेंशन जो होता है, अभी वेरिएबल्स जो नाम देते हैं हम, अभी जैसे कि हमारा बी एस ए, ये सब वेरिएबल्स है, ठीक है। तो हमें जो भी नेम देना होता है, वेरिएबल का नेम देना होता है, वो हमें मीनिंगफुल नेम देना पड़ता है। अभी जैसे कि क्या चीज़ें अलाउड नहीं है, लेट्स से आपने इंट ले लिया एंड आपने सोचा कि मैं ऐसा कुछ दे देता हूँ एंड उसका नाम मैं दे देता हूँ 10, वेरिएबल बन गया मेरा, ये सब वर्क स्टोर कर दूंगा, तो ये नहीं चलेगा, ये गलत है, आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा, है ना। अगर इस पर लिख जाओ सिंटेक्स एरर आ गया आपको, एक्सप्रेशन जो भी है, ठीक है, ये चीज़ नहीं चलेगा आपका। आपने अगर सोचा कि मैंने ऐसा लिख दूं और ये ऐसा कर दूं, नहीं चलेगा आपका, ठीक है। जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ नहीं चलेगा। ये नाम चलेगा, आप ऐसे कुछ भी नाम दे दो, ऐसा सब चीज़ चलेगा। आपने ये चीज़ कर दिया, ठीक है, ऐसा भी चल जाएगा। आपको अगर कुछ देना है कि जैसे कि बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक, आपको कैसे लिखना है, बैंक लिख दिया आपने, फिर आपने अकाउंट लिख दिया, हाँ ठीक है चलेगा। अब बैंक के बीच में आपने ये लगा दिया, ये भी चलेगा, ये भी वैलिड है। तो प्रॉपर आपको प्रॉपर नाम देना है, आप सिर्फ स्पेशल कैरेक्टर यूज करके डॉलर वॉलर लगा के उसमें खाली आपने समझो हैश डॉलर ऐसा ऐसा कर दिया और आपने उसको यूज करना चाहा तो आपको, आप नहीं यूज कर सकते हो, आपको कंपाइल टाइम में आपको वो एरर दिख जाएगा। तो प्रॉपर नाम कैसे दिया जाता है कि कैमल केसिंग क्या होता है, जैसे कि अगर अभी बैंक अकाउंट आपको लिखना है तो आप कैसे कैसे नाम उसको दे सकते हो, प्रॉपर नाम क्या होगा, ये अपने बैंक लिख दिया। अभी अकाउंट जो दूसरा वर्ड है आपका स्टार्ट जो होता है उसको, सेकेंड वाला जो वर्ड है स्टार्ट होता है ऐसा, उसका जो कैप्स में लिखना होता है आपको, ACCOUNT अकाउंट। अभी आपको समझो बैंक अकाउंट नंबर है, नंबर लिखना है, आप ऐसे लिखोगे, एन को कैप्स कर दोगे, है ना। तो स्टार्ट का जो लेटर होगा बी, वो स्मॉल होगा, उसके बाद कैमल केसिंग कहते हैं हम, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर है, ए कैप्स होगा, एन कैप्स में होगा। तो इस तरीके का आपको नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना है, ये प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन, इस टाइप के आपको वेरिएबल्स को लिखना है, ठीक है। इस चीज को मैं यहाँ से हटा देता हूँ या कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, रहेगा तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट स्टिल। तो अभी हम नेक्स्ट चीज जो देखने वाले हैं वो है कि वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं एक क्लास बना देता हूँ, डेमो क्लास नाम का एक बना देता हूँ क्लास, ठीक है। तो ठीक है, तो ये एक चीज मैंने बना दिया। अभी क्या होता है, हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि हमने बाइट का बनाया, इंट का बनाया वेरिएबल, एंड हमने उसमें कुछ वैल्यू स्टोर कर दिया। तो अगर लेट से कि अगर हमें कोई वेरिएबल में वैल्यू हम नहीं डालते हैं, हम उस चीज में हम वेरिएबल में वैल्यू नहीं डालते, तो अगर हम उसको प्रिंट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा। लेट से अब ये क्लास है, क्लास डेमो क्लास मैंने बनाया, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, इंट ए में बनाता हूँ, ठीक है, या फिर इंट क्या लिखता हूँ मैं, काउंट बनाता हूँ, इंट काउंट इज इक्वल, इंट काउंट सिर्फ लिख देता हूँ, ठीक है। एंड मैं एक मेथड बनाने वाला हूँ सिंपल, पब्लिक वॉइड कॉल मी नाम का एक मैंने मेथड बना दिया, ठीक है। और इस मेथड में मैं अभी उसको प्रिंट करने वाला हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, ठीक है। ये चीज मैंने कर दिया और अब मैं इसमें काउंट प्रिंट करने वाला हूँ, ये चीज हो गया मेरा। तो अभी मैंने क्या किया, ये क्लास लेवल पे मैंने काउंट एक वेरिएबल बनाया, पब्लिक वॉइड कॉल मी, ये एक मेथड है, पब्लिक मतलब आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, वॉइड मतलब आपका रिटर्न टाइप कुछ नहीं है, डिटेल में हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना मान के चलो। कॉल मी जो कि है वो मेथड नेम होता है, C++ में आप उसको फंक्शंस भी बोलते हो, तो ये वो मेथड नेम है कॉल मी। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं कि सिर्फ प्रिंट करने वाले हैं हम इस काउंट को, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, जो भी आपका क्लास लेवल पे जो वेरिएबल्स डिफाइन होते हैं वो अगर आपने उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाते हैं बाय 0, ठीक है। इंट है तो वो 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा, अगर बाइट है तो भी 0 से, शॉर्ट लॉन्ग, अगर फ्लोट है तो 0.0, डबल है तो 0.0, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर लोकल वेरिएबल है, अगर लोकल वेरिएबल है, अगर आपने उसको बिना इनिशियलाइज किए हुए आपने उसको प्रिंट या उसके ऊपर कोई ऑपरेशन करने की कोशिश की तो आपको एरर आएगा,
क्योंकि लोकल वेरिएबल को आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। तो ठीक है, अभी हम देख लेते हैं क्लास लेवल पे जो वेरिएबल्स डिफाइंड है, अगर हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया एंड हमने चाहा कि इसको हमें प्रिंट करना है अभी, तो हम क्या कर सकते हैं। मैं कंट्रोल एस करता हूँ एंड अभी मैं क्या करूँगा, इस क्लास में ऊपर जाऊँगा, डेमो क्लास है तो कैसे कॉल करते हैं हम मेथड में, क्लास नेम, तो हम इस तरीके से कॉल करते हैं क्लास नेम, देन ये हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल होता है एंड न्यू क्लास नेम। जब हम न्यू क्लास नेम लिख देते हैं तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, उस ऑब्जेक्ट को ये जो ओबीजे है, ये जो ओबीजे है वो होल्ड करता है। ठीक है, तो हमको भी वो मेथड कॉल करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ओबीजे डॉट, फिर वो मेथड को कॉल कर सकते हैं, वो कॉल मी, ये वो मेथड है, और कंट्रोल एस करेंगे हम। अभी हम उसको रन करेंगे, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ इसमें, जस्ट फॉर क्लियर अंडरस्टैंडिंग मैं उसको ऐसा लिख दूंगा, ये मैंने डबल कोट्स में लिख दिया और ये मैंने अपेंड कर दिया, इस वेरिएबल को ऐसे अपेंड करते हैं। मैं लिखने वाला हूँ इसमें काउंट इज, ये हमारा प्रिंट होगा, तो मैं कंट्रोल एस करूंगा एंड मैं उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, तो काउंट इज 0 आ गया। अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा है तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ इन कुछ चीज़ों को, कंट्रोल शिफ्ट एंड ये मैंने कमेंट कर लिया, कंट्रोल एस। अभी हमने इसको रन कर दिया। ठीक है, अभी देखते हैं आप, काउंट इज 0 आ गया है ना, क्यों, क्योंकि आपका जो वेरिएबल है, जो क्लास लेवल का वेरिएबल है, उसको हमने प्रिंट किया, जो जैसे कि मैंने कहा था कि क्लास लेवल का जो वेरिएबल होता है वो ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा बाय 0 अगर उसका टाइप इंट है। तो वही चीज़ हम करके ट्राई करेंगे अभी हम लोकल वेरिएबल के साथ। इंट एस काउंट नाम का एक लोकल वेरिएबल बनाता हूं मैं, ऐसा कर देता हूं मैं। अभी मैंने इसको क्या किया, इनिशियलाइज नहीं किया। अभी मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा। मैं क्या करूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, मैंने ये चीज कर दिया। अभी मैं इसको एस काउंट लिखूंगा, एस काउंट लिख दिया मैंने, कंट्रोल एस कर दिया। जैसे जैसे ही आपने लिख लिया आपको कंपाइल टाइम एरर आ गया है ना। इनिशियलाइज वेरिएबल करके आगा आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इनिशियलाइज आपने 0 से कर दिया तो हो गया। अब 0 दो या कुछ भी दो, जैसे कि 12 कर दिया, अगर मैंने इसको कंट्रोल एस कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया। ठीक है, तो आपको फर्स्ट वाला काउंट है 0, ये जो आपका ये वाला काउंट है जो क्लास लेवल पे आपने जो बनाया हुआ है, और ये जो लोकल वेरिएबल है उसको आपको इनिशियलाइज करना है। तो फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी आप एक क्लास लेवल पे वेरिएबल बनाओगे, चाहे वो इंट हो, फ्लोट हो, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, जो भी हो, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली इनिशियलाइज हो जाएगा वो क्लास लेवल पे। अगर आपने इनिशियलाइज नहीं किया और उसको आप प्रिंट या उसको यूज करने वाले हो तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लोकल वेरिएबल बनाया, अब लोकल क्या होता है, अब ये जो आपने मेथड बनाया है ना, इस मेथड के जो स्टार्ट ब्रैकेट है, एंड ब्रैकेट है, ये इसका दायरा है, ये इसका स्कोप सिर्फ इतना है, इसके बाहर ही नहीं चलेगा। ये एस काउंट इसके बाहर नहीं चलेगा। तो क्या है कि ये जो लोकल वेरिएबल आपने बनाया है, इसको अगर आप इनिशियलाइज नहीं करते हो, आपने सिंपल सिंपल ये सब चीज लिख दिया, आपने इनिशियलाइज नहीं किया और आपने सिर्फ ये चीज कर दिया, एंड अगर आप इसको यूज करना चाहते हो तो फिर आपको एरर आएगा, कंपाइल टाइम एरर, आप उसको यूज नहीं कर सकते हो। अगर लोकल वेरिएबल यूज करना है आपको, तो आपको डेफिनेटली उसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आपने इनिशियलाइज कर दिया, उसके बाद आप रन कर सकते हो उसको। अभी हम एक और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो है लिटरल्स। ठीक है, अब ये लिटरल्स नाम देख के ये मत सोचिए कि आप ये लिटरल्स क्या होता है। ठीक है, ये लिटरल्स ऑलरेडी आप देख चुके हो। यस, तो जैसे कि ये सब जो आपने लिख लिया कि बाइट बी इज इक्वल टू ये, एंड शॉर्ट एस इज इक्वल टू 12, इंट इज इक्वल टू 20 वगैरह, तो मैंने बोला था ये बी आपका वेरिएबल है, बाइट आपका डेटा टाइप है। अभी जो वन जो वैल्यू है, 1 या फिर 12 या 20, ये 12 ये सब चीजें, ये आपका लिटरल है। जो आपका जो वैल्यू होता है, जो स्टोर होने वाला है वेरिएबल में, है ना, वो जो वैल्यू होता है वो कुछ नहीं, वही लिटरल है। इस बुलियन के केस में ट्रू लिटरल है, इस कैर आर के केस में ये ई लिटरल है, इसमें 2.3, इसमें 12.4 एफ, ये सारी चीजें लिटरल है। तो अभी ऑपरेटर देखेंगे, तो पहला ऑपरेटर हम देखते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर। तो एरिथमेटिक ऑपरेशंस अगर आपको परफॉर्म करना है तो आप एरिथमेटिक ऑपरेटर यूज कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, इसके अंदर चीज़ें लिख देता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इंट n1 इज इक्वल टू 10। उसके बाद मैं एक और बनाता हूँ, इंट n2 इज इक्वल टू 20। ठीक है, 10 20 मैंने बना दिया। एक और बनाता हूँ, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूँगा, n1 प्लस n2 करूँगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया।
अभी आपको क्या करना है, जस्ट आप प्रिंट करके देख सकते हो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अभी आप देख सकते हो रिजल्ट। तो मैं क्या करूँगा, अभी इसको अपेंड कर दूंगा, पर डाल दूंगा और मैं लिख लूँगा यहाँ पर रिजल्ट इस, कंट्रोल एस कर दूंगा और मैं इसको रन कर दूंगा। तो अभी रन करने के बाद आप देख सकते हो रिजल्ट इज 30, है ना। तो N1 एक नंबर 10 है, N2 एक और नंबर है जो 20 है, एंड रिजल्ट में मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। सिमिलरली ये जो एरिथमेटिक ऑपरेशंस है, जो आप प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूल, ये सारी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अभी इसके N1 के जगह पे N1 माइनस N2 मैंने ये समझो माइनस कर दिया, प्लस के जगह पे मैंने माइनस कर दिया और मैंने इसको रन कर दिया, तो मुझे वैल्यू क्या आ गया, -10। सिमिलरली अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, कंट्रोल एस करके अभी मैं इसको रन कर दूँ, तो आ गया मुझे मल्टीप्लाई करके 200। तो सिमिलरली आप इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको डिवाइड करना है तो अब डिवाइड मॉड्यूलो करना है, मॉड्यूलो, अभी जैसे कि मैं मॉड्यूलो अगर यूज़ कर दूँ तो एंड मॉड्यूलो दिखाने के लिए मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पर अगर मैंने 20 दे दिया और यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने 3 दे दिया, तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 2। क्यों, क्योंकि अभी आप देखते हो 3 और 20 है, तो 3 6 है 18, कितना बचता है, रिमाइंडर 2 बचता है, तो ये वो 2 वैल्यू है ना, ये वो 2 वैल्यू है। अभी आप लेट्स से अगर आपने 25 कर दिया तो क्या आएगा, इसका 1 आएगा, देखते हैं 1 आता है कि नहीं। जी हाँ, इसका रिजल्ट आ गया है 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप एरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप यूज कर सकते हो। तो अब बेसिक अपना जो अरिथमेटिक जो चीज़ें होती है, जो प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो, ये सब चीज़ आपको यूज़ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ। वो है वो है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर एक्चुअली आपने ऑलरेडी देख चुका है। असाइनमेंट ऑपरेटर पूरा नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपने यहाँ लिखा ना N1 इज इक्वल टू 25, तो ये जो सिंगल इक्वल टू दिख रहा है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी समय मैं एक और चीज़ करता हूँ, इंट T1 इज इक्वल टू 10 दे देता हूँ, ठीक है। तो ये T1 मैंने लिख लिया, मैंने क्या किया, 10 की जो वैल्यू अपने T1 में डाल दी, तो ये जो सिंगल इक्वल टू दिख रहा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये कुछ नहीं है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी अगर मैं ऐसा करता हूँ कि T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 20, ये चीज़ मैं अगर करता हूँ एंड मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंड मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, T1 को प्रिंट कर देता हूँ, T1 को लिख भी देता हूँ यहाँ पर T1, है ना, ऐसा कर देता हूँ मैं, इसको रन कर देता हूँ। मुझको क्या दिख गया, मुझको दिख गया T1 इज 30। ठीक है, तो क्या हुआ इसमें, T1 की वैल्यू मैंने 10 दी थी, तो फिर मैंने क्या किया, T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 20, मैंने इधर असाइनमेंट ऑपरेटर, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज किया 20 एंड देन असाइनमेंट ऑपरेटर यूज किया, इधर इक्वल टू एंड T1 में मैंने डाल दिया, मैंने प्रिंट कर दिया इसके वैल्यू। ठीक है, अभी यही चीज़ अगर अभी मैं इसको क्या करूँगा, इन दोनों को कंट्रोल शिफ्ट को कमेंट कर दिया मैंने। अगर यही चीज़ अगर मैं ऐसा लिखूँ, T1 प्लस इक्वल टू 20, है ना, अगर इस चीज़ में लिख दूं और फिर से मैं इस चीज़ को प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पर एंड मैंने इसको प्रिंट कर दिया, फिर से आप देख रहे हो T1 की वैल्यू आ गई 30। तो अगर आप लिखना ऐसा चाहते हो T1 इज इक्वल टू T1 प्लस 20, या फिर आप ऐसा लिखना चाहते हो प्लस इज इक्वल टू 20, तो भी ये भी आपका एक टाइप का असाइनमेंट ऑपरेटर है। अभी जैसे कि इसमें आपने प्लस इक्वल टू लिखा, वैसे ही आप दूसरे ऑपरेशंस यूज कर सकते हो, आप माइनस इक्वल टू लिख सकते हो, आप मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू लिख सकते हो, डिवीजन इक्वल टू लिख सकते हो, मॉड्यूलो इक्वल टू लिख सकते हो, एंड इसी तरीके से आप ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर सकते हो, है ना। तो एक और चीज अभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे यूनरी ऑपरेटर्स की तरफ। तो ये नीचे वाले क्लास में मैं आ जाता हूँ कुछ चीजें बताने के लिए, यूनरी ऑपरेटर की तरफ मैं मूव करता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा था इसमें कि इंट काउंट, ठीक है, मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ, इंट ओपीटी काउंट। इंट ओपीटी काउंट मैंने वेरिएबल बनाया, उसके वैल्यू मैंने क्या दी थी 2, तो इसको मैंने 2 से इनिशियलाइज कर दिया, कंट्रोल एस करता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि 2 से मैंने तो इसको इनिशियलाइज कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेथड कॉल हो रहा है ना,
ये मेथड कॉल हो रहा है, मैं इसके अंदर जस्ट इसको इंक्रीमेंट कर दूंगा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये ले लिया मैंने, प्लस प्लस कर दिया, तो इसका मतलब क्या होता है यूनरी ऑपरेटर, प्लस प्लस मतलब ये एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, ये एक से बढ़ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सिर्फ प्रिंट करने वाला हूँ। ठीक है, ये समझाने के लिए मैं इसको आपको ऐसा कर रहा हूँ, इसके अंदर डाल रहा हूँ, तो इसको आपका एक्चुअल यूज समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि कभी आप कुछ वेरिएबल, कुछ काउंट लगाते हो, आपको कुछ चेक करना है, उसको आप एक मेथड के या कहीं पर भी आपको इंक्रीमेंट करना है उस चीज को, आप तो ये उसको यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमने जो मेथड बनाया हुआ है कॉल मी, तो ये जो फर्स्ट मैंने वेरिएबल लिया, इसको इनिशियलाइज कर दिया मैंने 2 वैल्यू से, उसके बाद मैंने कॉल मी इस मेथड को कॉल किया। तो जैसे ही आप इस मेथड कॉल मी को कॉल करते हो, तो पहला चीज क्या करेगा, ये ओपीटी जो काउंट है इसको इंक्रीमेंट कर देगा 1 से। तो ये 2 है ना, तो इसका वैल्यू अभी 3 हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट करूंगा तो इसका वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इसमें मैं इसको लिख देता हूँ, अपेंड कर दूंगा, एंड मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ, एंड इसको मैं रन कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि आप ओपीटी काउंट अभी क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, तो ये यूनरी ऑपरेटर है। अब सिमिलरली कैसे, इसमें मैंने क्या किया, प्लस प्लस कर दिया। अगर आप इसको माइनस माइनस कर दोगे, जिसमें 2 दे दिया है, आपने इसको माइनस माइनस कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, मैंने अभी इसको रन कर दिया, तो इनिशियल वैल्यू क्या था आपका, 2 था। अभी आपका ओपीटी काउंट क्या हो गया, 1 हो गया। क्यों, क्योंकि आपने माइनस माइनस लगा दिया उसको। तो यूनरी ऑपरेटर में आपका प्लस प्लस एंड माइनस माइनस आ जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपकी दूसरा टाइप है कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर मैं बात करूं, ये लिख लेता हूं, कंपैरिजन ऑपरेटर की अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें जो अभी पहले आप लिखते हो कि असाइन करते हो, है ना, आप लिखते हो इंट आर इज इक्वल टू 10, आप ऐसा देते हो। तो इसमें क्या कर रहे हो आप, ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज कर रहे हो, एक सिंगल इक्वलिटी है ना, वो असाइनमेंट ऑपरेटर, उसको असाइन कर रहे हो। ठीक है, तो n1 इज इक्वल टू n2 आपने ये लिख दिया। अगर आप ऐसा लिख रहे हो तो ये भी आप असाइनमेंट ही यूज कर रहे हो। क्यों, क्योंकि जो n2 का वैल्यू है वो n1 में जा रहा है, n2 का जो भी वैल्यू होगा वो n1 के अंदर चला जाएगा, ये असाइनमेंट हो गया। लेकिन आप इसमें अगर डबल इक्वल टू कर दिया, तो आप क्या कर रहे हो, आप ये दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे हो। तो जब आपका एक बेस्ट एग्जांपल है, हम जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में देखने वाले हैं, वो इफ कंडीशन। अगर आपने इफ कंडीशन लगा दिया है, उसमें आप चेक करना है कि आपको ये n1 और n2 बराबर है क्या। अगर बराबर है तो आपको कुछ चीजें एग्जीक्यूट करनी है, अगर बराबर नहीं है तो आपको कुछ दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो इस केस में n1 इज इक्वल टू n2 है। तो ये जो डबल इक्वल टू डाला आपने, वो आप कंपेयर कर रहे हो कि n1 और n2 बराबर है कि नहीं। ठीक है, अगर आपको नॉट इक्वल टू चेक करना है, आपको देखना है कि n1 इक्वल टू नहीं है क्या, ये एक्सक्लेमेशन साइन डाल देना है, उसके बाद आपको इक्वल टू लिखना है। इसमें आप चेक कर रहे हो कि अगर अगर आपने इफ कंडीशन यूज कर रहे हो, उसमें आप लिख लिए कि इफ n1 नॉट इक्वल टू n2, अगर आपने ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब क्या होगा, अगर वो इक्वल टू नहीं है, इक्वल टू नहीं है, तो आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखे होंगे, कुछ सेट ऑफ कोड लिखा होगा जो एग्जीक्यूट होगा। एल्स कंडीशन में कुछ और एग्जीक्यूट होगा जो आपने चाहे, जो आपको एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ये चीज है। तो ये है कंपैरिजन ऑपरेटर। सिमिलरली जो दूसरा टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो है रिलेशनल रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर में आप क्या कर सकते हो, रिलेशनल ऑपरेटर में आपका ये लेस देन हो गया, ग्रेटर देन हो गया, फिर ये लेस देन इक्वल टू हो गया, फिर ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये सारी चीजें आपके रिलेशनल ऑपरेटर में आएगी। तो जैसे कि हम दो वैल्यू लेते हैं, है ना, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मैं अगर दो वैल्यू लेता हूँ n1, मुझे चेक करना है n1 क्या n1 ग्रेटर देन है n2 से, तो ये जो आपका ग्रेटर देन हो गया वो रिलेशनल ऑपरेटर हो गया। ठीक है, आप चेक कर सकते हो कि n1 लेस देन है क्या, आप चेक कर सकते हो n1 ग्रेटर देन और इक्वल टू है क्या, आप चेक कर सकते हो लेस देन और इक्वल टू है क्या। ये सब जो चीजें हैं ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर में आ गया। ठीक है, एंड जो दूसरा नेक्स्ट वाला जो हमारा है वो है लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि अभी जैसे कि आपने ये डबल एंड वाला साइन यूज किया, तो कंडीशन कैसा होता है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें कैसे यूज होता है। अगर आपका एक कंडीशन है, लेट्स से आपने लिख लिया x इज ग्रेटर देन 5, है ना, x इज ग्रेटर देन 5, ये आपने लिख लिया, और उसके बाद आप लिख रहे हो एंड a इज ग्रेटर देन 2। अगर आपका ये दोनों कंडीशन आपको चेक करना है, आपने इफ कंडीशन लगा दिया है, उसमें आप चेक कर रहे हो कि अगर आपका x का जो नंबर है, अगर जो x जो वेरिएबल है वो अगर ग्रेटर देन 5 है, एंड आपका a है वो भी ग्रेटर देन 2 है, तो आपका कुछ सेट ऑफ कोड जो कि वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये वाला जो डबल एंड लगा दिया उसको हम कहते हैं एंड। अगर सेम चीज आपको और कंडीशन के साथ चेक करना है,
ठीक है, कोई एक कंडीशन मेट हो जाएगी तो भी चलेगा, तो आपको ये और लगा सकते हो। अगर आपने कंडीशन देखा कि x इज ग्रेटर देन 5 और a इज ग्रेटर देन 2, मतलब आप क्या चेक कर रहे हो कि अगर x ग्रेटर देन 5 है या फिर a ग्रेटर देन 2 है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, देन आपका नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ कोड जो कि वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो डबल स्ट्रेट लाइन जो दिख रहा है आपको वो है और कंडीशन। एंड जो दूसरा कंडीशन है जो मैंने शायद ऊपर भी बता दिया, ये वाला चीज जो एक्सक्लेमेशन जो डाला है आपने, है ना, ये जो एक्सक्लेमेशन है ये नॉट नॉट वाला चीज है। तो इसको अगर आपको देखना है तो कैसे कर सकते हो, ये एक्सक्लेमेशन दे दिया आपने, ठीक है, ये x इज ग्रेटर देन 10 ऐसा कुछ दे दिया मैंने, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि अगर ये x ग्रेटर देन 10 नहीं है तो नहीं है, ये जो एक्सक्लेमेशन लगा दिया नहीं है, ऐसा है, नॉट है ये। x ग्रेटर देन 10 अगर ये नहीं होता तो ये वाला साइन नहीं होता एक्सक्लेमेशन, तो आप बोल सकते हो कि अगर x ग्रेटर देन 10 है तो कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करो। अब के केस में कैसा हो रहा है कि अगर x ग्रेटर देन 10 नहीं है तो एक सर्टन ब्लॉक ऑफ कोड आपको एग्जीक्यूट करना है। नेक्स्ट ऑपरेटर है कंडीशनल। कंडीशनल तो इसमें आपको क्या चेक करना है, देखो ये जो होता है इसमें आपको ये चीज देखना है कि अगर लेट्स एक ले लेता हूं मैं x एक वैल्यू ले लेता हूं, इसमें मैं एक कंडीशन डाल देता हूं, ठीक है, जैसे कि अगर y है इज ग्रेटर देन z ऐसा कुछ, है ना, if y इज ग्रेटर देन z तो आपको क्या करना है, ऐसा डालना है अगर y ग्रेटर देन z है तो आपका ये वाला चीज करेक्ट होगा, ये होगा एग्जीक्यूट होगा, y वाला असाइन हो जाएगा, नहीं तो आपका z वाला चीज जो असाइन होगा। तो इसमें आपको पहला क्या होता है कि पहला कंडीशन होता है, पहला क्या होता है कि अगर y ग्रेटर है z से अगर y जो की है आपका ग्रेटर है z से तो x जो की है इस असाइंड द वैल्यू ऑफ y, जो आपका x के अंदर है। देखो अगर मैं ये दिखा रहा हूँ ये चीज y इज ग्रेटर देन z है, अगर ये ट्रू हो गया तो आपके ये जो x है ना इसमें ये y आ जाएगा, नहीं हुआ ट्रू तो आपके जो x है ना इसमें z आ जाएगा, इस z का वैल्यू आ जाएगा। ये होता है कंडीशनल ऑपरेटर ये आपका, ठीक है। अब हम देखेंगे न्यू ऑपरेटर। न्यू ऑपरेटर ऑलरेडी आपने देख चुका है, जो मैंने बताया था कि ये चीजें जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये जो न्यू ऑपरेटर हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है। तो ये क्या होता है कि आपने लिख लिया क्लास नेम ये ओबीजे लिख लिया इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। जब आप न्यू क्लास नेम लिखते हो तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट को क्या कौन होल्ड करता है, ये जो वाला चीज, तो इसको आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल बोलते हो या फिर बहुत लोग इसे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट भी कहते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को होल्ड करता है, ठीक है। तो हम भी वैसा कह सकते हैं कि क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, जो ऑब्जेक्ट ने जो होल्ड किया है, तो आपको मेथड कॉल करना है तो उससे आप कर सकते हो। तो ये वाला एक चीज एक और है ऑपरेटर, न्यू ऑपरेटर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।